आप लोगों को। और एक बड़े भक्त हुए, भक्तमाल में उनका नाम है श्री कुंभन दास जी उनका नाम था। तो कुंभन दास जी पर भगवान साक्षात उनके साथ रहते थे। हाँ, चतुर्भुज भगवान की सेवा, श्रीनाथ जी की सेवा करते थे कुंभन दास जी, और खेत में हल लगाते थे। अब जब वो खेत में हल लगाते थे तो पीछे भगवान अपने पीताम्बर में बीज रखते थे और आगे कुंभन दास जी हल लगा रहे हैं, पीछे भगवान बीज बो रहे हैं, उनके साथ साथ चलते थे। तो कहते हैं एक दिन भगवान बातचीत भी कर रहे थे, कुंभन दास जी भी भगवान से बात कर रहे थे और कुंभन दास जी हल लगा रहे हैं, भगवान बीज बो रहे हैं। और ये कोई पहले की बात नहीं, इसी कलयुग की बात है। और इतने में मंदिर की घंटी बजी, और जो बजी तो कुंभन दास जी ने हल छोड़ा और दौड़े मंदिर में। मंदिर में आरती में सम्मिलित हुए, पूजा में सम्मिलित हुए। लगभग आधे एक घंटे बाद जब लौटे तो क्या देखते हैं कि ठाकुर जी नाराज हैं और एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, अपने पीताम्बर से खुद को हवा कर रहे हैं। तो कुंभन दास जी आए, प्रभु भगवान से कहा कि क्या हुआ प्रभु, आप थक गए? तो भगवान ने कहा कि हम आपसे बात नहीं करेंगे। कुंभन दास जी ने कहा कि क्या हो गया? तो भगवान बोले जब साक्षात हम तुम्हारे साथ हैं तो मंदिर की घंटी बजती हमें छोड़ के वहाँ चले गए? भैया हम तो तुम्हारे साथ हैं तो वहाँ क्यों गए? और ना हमसे बातचीत की, हमें छोड़ करके वहाँ चले गए, तो आपसे बातचीत करना बेकार है। तो कुंभन दास जी ने कहा प्रभु आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पर आप एक बात बताओ, क्या आप हमारी मर्जी से आते हो या अपनी मर्जी से आते हो? भगवान ने कहा अपनी मर्जी से आते, जब हमारा मन करता है तो तुमसे मिलने आ जाते। तो कुंभन दास जी बोले इसलिए आप आते अपनी मर्जी से हो, जाते अपनी मर्जी से हो, पर मंदिर में जो ठाकुर जी हैं ना, उनसे जब हमारा मन होता है हम तब मिल सकते हैं, जब मन किया तो नहीं मिले। तो वो हमारे अधीन है। और प्राय लोग कहते हैं कि आप तो कहते हैं कि भगवान भक्त के अधीन है, पर कहाँ अधीन है? हमने कहा इससे और अधीन क्या होगा कि जैसी सेवा भक्त करता है उसी में भगवान संतुष्ट हैं। कई लोग हमसे कहते हैं महाराज जी हमको कभी भगवान को स्नान कराने का समय नहीं लगता। तो हमने कहा बताओ भगवान कितने भक्तवत्सल हैं कि कभी नहीं भी नहलाया तो शिकायत नहीं करते। जो पवाया सो पा लिया, जैसे रखा वैसे रह लिए। तो बताओ इससे अच्छे भगवान आपको कहाँ मिलेंगे? पर हमारा दृष्टिकोण है कि ये मूर्ति है, जहां मूर्ति सोचा वहीं बात बिगड़ गई। एक भक्त कहते नित्य भगवान की पूजा करता था और उसका संकल्प था कि हे ठाकुर जी आप मुझे दर्शन दें। कई साल हो गए सेवा करते करते, ठाकुर जी ने दर्शन नहीं दिए। तो बोले ये भगवान बेकार है, दूसरा भगवान लाओ। तो बाजार गया और दुर्गा मैया की एक मूर्ति लेकर के आया और मूर्ति सिंहासन पे रखी। ठाकुर जी से नाराज तो था, तो ठाकुर जी को नीचे बिठा दिया, ऊपर दुर्गा मैया को बिठा दिया। पूजा की, आरती की। आरती के बाद उसने अगरबत्ती जलाई तो उसकी जो सुगंध थी वो ठाकुर जी की तरफ जा रही थी। तो उसको बड़ा क्रोध आया कि एक तो दर्शन भी नहीं देते, ऊपर से सुगंध भी ले रहे। तो नाराज होकर के ठाकुर जी को दूसरी तरफ बिठाया, तो फिर वो सुगंध उधर जाने लगी। तो उसने पूरे कमरे में भगवान को घुमाया, पर वो जहाँ रखे वो धुआं वहीं जाए, वो सुगंध वहीं जाए। अंत में दुखी हो गया। तो भगवान को मंदिर में ला कर के बिठाया और भगवान के नाक में रुई डाल दी। बोले अब सुगंध लो, अब हम भी देखें कैसे सुगंध लेते हैं आप। तो कहते हैं जैसे ही उसने ये किया तो तत्काल भगवान प्रकट हो गए। तो वो चरणों में गिर पड़ा, प्रभु क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। क्रोध आ गया। तो भगवान ने कहा कि हम प्रसन्न हुए, मांगो क्या चाहिए? तो उसने कहा कि हम तो बस दर्शन चाहते थे आपका, पर एक बात पूछनी थी आपसे। भगवान बोले बोलो। बोले हमें पहले पता होता कि नाक में रुई डालने से आप प्रकट हो जाते हैं तो पहले ये कार्य कर लेते, इतना समय क्यों लगाते? पर इतने साल हमने सेवा की, आपने दर्शन नहीं दिया और आज नाक में रुई डाली तो प्रसन्न हो गए, ऐसा क्यों? तो श्री ठाकुर जी बोले भैया आज तक तो मेरी पूजा तो करता था, पर मुझे मूर्ति मान करके पूजा करता था। आज तूने माना कि ये भी सुगंध लेते हैं, इनको भी दिखाई देता है, इसलिए आज मैं तेरे सामने प्रकट हो गया। तो भगवान को मूर्ति मत मानिए, भगवान को प्रत्यक्ष मानिए। और जिस दिन आपने उस मूर्ति को ही प्रत्यक्ष मानना शुरू कर दिया तो जो जो प्रत्यक्ष भगवान कहते हैं वो करना वो शुरू कर देंगे।
और जो लोग नियमित सेवा करते हैं, प्रेम से सेवा करते हैं, हाँ, आपने देखा होगा कई बार भगवान मुस्कुराते हैं। लोगों के लिए तो मूर्ति है, पर सेवा करने वाले को लगता है कि कभी भगवान मुस्कुरा रहे हैं, कभी नाराज भी हैं, कभी क्रोधित भी हैं, कभी उत्तर भी देते हैं, बोलते नहीं हैं, बस मन में प्रेरणा कर देते हैं और ऐसी प्रेरणा करते हैं कि बस अब क्या कहें। तो बात बस इतनी सी है कि आप उनसे प्रेम करके देखिए, आपका प्रेम सच्चा होगा तो वो मूर्ति नहीं, आपके लिए वही प्रत्यक्ष हो जाएगा। अच्छा, किसी ने पूछा है कि ठाकुर जी की पूजा कैसे करनी चाहिए। देखिए, ठाकुर जी की पूजा, ठाकुर जी की सेवा तो वैसे कीजिए जैसे आप घर में छोटे बच्चे की सेवा करते हैं। जैसे बच्चे की देखभाल करते हैं वैसे ठाकुर जी की देखभाल कीजिए। प्रयास कीजिए कि नियमित भगवान को भोग लगाया जाए, सुबह नियमित स्नान कराया जाए। हाँ, पर लेकिन अगर शरीर सामर्थ्य नहीं कर पाता है इतना, या कभी बाहर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं और ठाकुर जी को साथ लेकर के नहीं जा सकते, प्रयास तो कीजिए कि जहाँ जाते हैं साथ में सेवा हो। पर अगर साथ में नहीं ले जा सकते हैं तो श्री ठाकुर, आप जहाँ भी जाएं अपने घर में उनके लिए थोड़ा जल रख करके जाएं, और जहाँ जाते हैं वहाँ थोड़ी देर एक जगह बैठ करके अपने ठाकुर जी का स्मरण कीजिए और वहाँ स्मरण करके मानसिक पूजा कीजिए। या कई बार ऐसा होता है घर में कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती हैं, अपवित्रता आ जाती है कि सेवा नहीं हो पाती है, तो उस समय भी व्यक्ति को मानसिक सेवा करनी चाहिए। मानसिक सेवा यानी आप जैसी सेवा करते हैं, स्नान कराते हैं, भोग लगाते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, वो सब मन से कीजिए। हमारे यहाँ मानसिक सेवा सबसे बड़ी है। 3 प्रकार की सेवा है, कायिक, वाचिक और मानसिक। कायिक यानी जो शरीर से की जाती है, वाचिक यानी जो वाणी से की जाती है, और मानसिक यानी जो मन से की जाती है। तो भगवान शंकराचार्य शिव मानस पूजा एक बड़ा सुंदर स्तोत्र है, उसमें कहते हैं कि रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्यांबरं नानारत्नविभूषितं मृगमदामोदांकितं चंदनम। भगवान की सेवा किस प्रकार से करें? तो रत्नैः कल्पितमासनं हिमजले स्नानं च दिव्यांबरं नानारत्नविभूषितं मृगमदामोदांकितं चंदनं जाति चंपकविल्वपत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधि पशुपते हृत्कल्पितं गृहताम्। अपने मान लीजिए आप दूर हैं ठाकुर जी से, तो वहाँ बैठ जाइए, आंख बंद कर लीजिए और आंख बंद करके पहले तो अपने ठाकुर जी का स्मरण कीजिए। स्मरण के बाद मन में सोचिए कि वो सिंहासन पे बैठे हैं, आप जल ले आए, पात्र ले आए, उस पात्र में ठाकुर जी को बिठाया, आपने स्नान कराया, उसके बाद किसी वस्त्र से पोंछा, फिर भगवान को नई पोशाक पहनाई, भगवान का श्रृंगार किया, हाँ, भगवान को बिठाया, आरती की, तिलक किया, हाँ, उसके पश्चात भगवान को पुष्प चढ़ाए, भगवान का स्मरण किया और उसके बाद भगवान को भोग लगाया। जो जो करना है सब मन से कीजिए। जब दूर हो तो मानसिक पूजा भी भगवान ग्रहण करते हैं। बस बात इतनी है कि